हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज महाराष्ट्र में सभी जगह आषाढ़ी एकादशी सेलिब्रेट हो रही है। आज के दिन सभी लोग उपवास रखते हैं। तो गाइस आज हम उपवास पे ही डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आए, और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो पापा, हमें उपवास कैसे करना चाहिए और किसको करना चाहिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय दिया है लंघन, उपवास, जिसे आयुर्वेद में लंघन कहते हैं। उपवास ये शब्द तो कहीं संहिता में प्रयुक्त नहीं किया है, लेकिन उपवास को हम लंघन कह सकते हैं। तो आयुर्वेद में लंघन को बहुत महत्व दिया है। लंघनम परम औषधम ऐसे कहा गया है। आचार्य चरक ने चरक संहिता के सूत्र स्थान के 22वें अध्याय में लंघन की व्याख्या की है। वो कहते हैं, यत् किंचित लाघवकरम देहे तत् लंघनम स्मृतम। जो भी आपके शरीर को लघुता प्रदान करता है, जो खाने से आपको हल्कापन महसूस होता है, ऐसी चीजें खानी चाहिए या ऐसी चीजें करनी चाहिए। तो उसमें सिर्फ खाना ये नहीं है लंघन, ये अनेक प्रकार का है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आपका जो पहला सवाल है कि लंघन किसे करना चाहिए, तो लंघन किसे करना चाहिए। देखिए, आप सभी लोग उपवास करते हो, तो उपवास को एक धार्मिक तौर पे एक मान्यता है कि उपवास करने से पुण्य प्राप्ति होती है। तो सभी लोग, सभी स्त्रियां और पुरुष मंडली भी उपवास करने में पीछे नहीं है। लेकिन क्या ये आप उपवास करते वो सही तौर पे आपको मदद कर रहे हैं शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, या कुछ लोग अपना हेल्थ कॉशियस है और अपनी स्थूलता कम करने के लिए उपवास कर रहे हैं। तो इन लोगों को क्या सही मायने में ये मदद कर रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उपवास हम करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें खाने में आती है जो कि आपका वजन कम करने के बजाय बढ़ाने में मदद करती है। या उनको लगता है हम तो बहुत कम खाते हैं और कुछ खाया नहीं ज़्यादा, हमने डाइट प्लान किया है, लेकिन हमारी वेट गेन ही हो रहा है, वेट लॉस तो हो रहा ही नहीं है। तो इसीलिए लंघन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आचार्य वाग्भट ऋषि ने सूत्र स्थान के 14वें अध्याय में लंघन और ब्रहण ये द्विविध उपक्रम बताए गए हैं। मुझे यहाँ ये कहना है कि लंघन ये चिकित्सा का प्रकार माना गया है आयुर्वेद में। जैसे कि आचार्य चरक, आचार्य वाग्भट, इन्होंने लंघन को चिकित्सा के तौर पे बताया है। तो आचार्य चरक ने षड्विध उपक्रम में लंघन का समावेश किया है। जैसे कि लंघन किसे करना चाहिए, जो स्थूल व्यक्ति है, डायबिटिक व्यक्ति है और जिनको वजन कम करने की जरूरत है, उन्हें लंघन करना चाहिए। ब्रूहन यानी वजन बढ़ाने की जिनको जरूरत है, जैसे कि बच्चे हैं या फिर यूथ में भी कुछ थीन पर्सन्स रहते हैं, उनको अपना वजन बढ़ाना, तो उन्हें ब्रहण चिकित्सा की जाती है। इनकी ये दो हो गए। और फिर स्नेहन, रुक्षण, स्वेदन, स्तंभन, ऐसे 6 प्रकार है। बाकी 4 के बारे में हम अभी यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। और आचार्य वाग्भट ने द्विविध उपक्रम बताया है, जो कि लंघन और ब्रहण। तो उन्होंने लंघन को विस्तृत तौर पे बताते हुए बताया कि लंघन में शमन और शोधन चिकित्सा होती है। तो शोधन करके भी लंघन कर सकते हैं और शमन करके। शोधन यानी क्या, प्यूरिफाई करना, अपने बॉडी को प्यूरिफाई करना है। और शमन करना यानी हम बोल सकते हैं पैसिफाई करना है, यानी एक्टिव तरह से प्यूरिफाई, और ये पैसिव तरह से प्यूरिफाई यानी पैसिफाई बोल सकते हैं। तो उसके भी प्रकार उन्होंने बोले हैं। दीपन करवा लो। दीपन यानी आपका अग्नि रक्षा करना है। आपको अग्नि की बहुत आयुर्वेद के सभी जगह जहाँ भी उल्लेख है अग्नि का, तो ऐसे बोला है, रोगा सर्वेपि मंदोग्नो, यानी सभी रोगों का मूल जो है वो अग्नि मानते हैं। आपका अग्नि मंद हो गया तो आपको सभी रोगों का कारण वही बनता है। इसलिए अपने शरीर के जठराग्नि की रक्षा करना आपका प्रथम कर्तव्य बताया गया है। तो दीपन चिकित्सा करनी है, यानी शमन का ये पहला प्रकार बताया है। दूसरा है पाचन, यानी पचन शक्ति आपकी बढ़ानी है,
ऐसे भी कुछ औषधियाँ है वो आपको दी जाती है जिससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है। तीसरा उन्होंने बताया क्षुधा और तृष्णा, यानी आपकी जो क्षुधा है यानी आपको जो भूख लगती है, तो ये भूख लगना टाइम पे भूख लगने वाली है, अगर वो नहीं लगती है तो वो भी आपको देखना है कि दो खाने में कितना अंतर रखना चाहिए और कितना आप रख रहे हो, तो इसका ख्याल करना चाहिए और उसके अनुसार आपको औषधि का इस्तेमाल। तृष्णा यानी प्यास, प्यास टाइम पे लग रही है या नहीं लग रही है, इसका भी आपको देखना बहुत जरूरी है। इसके सिवा उन्होंने बोला है कि मारुत, आतप और व्यायाम, इन चीज़ों का भी शमन के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो वात, पित्त और कफ है, त्रिदोष के तौर पे उन्होंने मारुत यानी वायु, आतप यानी सूरज की किरणें और व्यायाम यानी कफ प्रकृति के व्यक्तियों को एक्टिवनेस बढ़ाना है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, ताकि वो लंघन ऑटोमेटिक हो जाए। यानी लंघन यानी सिर्फ नहीं खाना, इसका मतलब लंघन नहीं या उपवास नहीं। लंघन के और भी कुछ ये जो प्रकार है मैं आपको बता रहा हूँ। आप खाकर भी लंघन कर सकते हैं या उपवास कर सकते हैं, या व्यायाम ज़्यादा कीजिए, है ना, दो खाने में अंतर ज़्यादा रखिए। आप रात का खाना 7 बजे खाते हैं, सुबह का खाना 11 बजे खाते हैं, तो ऑटोमेटिक ये लंघन, बीच में अगर आप नहीं कुछ खा रहे हैं तो ये लंघन ही हो गया। तो बेस्ट वे है, तो उपवास करने की ज़रूरत ही नहीं है फिर ऐसे अगर आप कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप शास्त्रोक्त दृष्टिकोण से लंघन या उपवास का मीनिंग ध्यान में लेना बहुत ज़रूरी है। अभी हम देखते हैं कि उपवास किन लोगों को करना चाहिए। जैसे आपने पूछा, ये जो लंघन का इंट्रोडक्शन मैंने बताया, अभी आपका रियल इन द सेंस आंसर ये है कि शास्त्र में उपवास की ज़रूरत किन लोगों को बताई है। जो स्थूल है, स्थौल्य है यानी ओबेस पर्सन है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बार बार होते हैं यानी यूरिनरी डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कफ प्रधान व्यक्ति है, ऐसे लोगों को यानी उपवास करने की ज़रूरत। अच्छा, तो अभी आपने जो बताया ये व्याधि के बारे में, तो जिन लोगों को व्याधि है बस वही उपवास कर सकते हैं या सामान्य लोग भी? नहीं, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि व्याधि जिन लोगों को मैंने जो बताई व्याधि, उनको लंघन करना है। उपवास तो हम धार्मिक तौर पे उपवास ऐसा मान लेते हैं कि ये पुण्यप्रद है, पुण्य प्रदान करने वाला, तो उपवास सभी लोग कर सकते हैं। जनरली सभी लोगों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बोलता है, यानी अरुचि है ना, मुझे भूख ही नहीं लग रही है यानी अग्निमांद्य है। अगर मुझे बहुत लेजीनेस लग रहा है, आलस से लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं एक्टिव नहीं लग रहा हूँ, तो ये आपके शरीर में आलस से है, गुरुता है, हैवीनेस है ना, अजीर्ण है, डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है, तो इन सभी लोगों को उपवास करना है, क्योंकि ये रस दो धातु की विकृति है। रस प्रदोषज व्याधि बताया है, इनको आचार्य चरक ने रस प्रदोषज व्याधि बताया है। आपको भूख अच्छी नहीं लग रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है खाना, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, तो ऐसे जनरल कंप्लेंट्स तो सभी की रहती है ना, तो इन सभी लोगों को उपवास करना है। हफ्ते में 1-2 बार उपवास कर सकते हैं, तो ये सभी लोगों को उपवास करना ही चाहिए, क्योंकि उपवास ही लंघनम परम औषधम। तो हम जो उपवास करते हैं उसमें हम जो कौन सा आहार ले जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा हो, क्योंकि जनरली तो हम उपवास के वक्त साबूदाना खिचड़ी या फिर साबूदाना वड़ा लेते हैं, तो कौन सा उचित रह सकता है? ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम उपवास तो करते हैं, लंघन तो करते हैं, और उसी दिन साबूदाना की खिचड़ी या फिर साबूदाना वड़ा तला हुआ जो है, फ्राइड है, या फिर मूंगफली की चिक्की खाते हैं, या फिर और बहुत सारी रेसिपीज बनाते हैं, शौक से बनाते हैं कि आज उपवास है, आज एकादशी है, आज यानी श्रावणी सोमवार है, ऐसा करके बहुत कुछ उसमें ऐड किया जाता है। तो ऐसा ना करें, बच्चे खा सकते हैं, बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज बड़ों के कंपैरिजन में 10 गुना ज़्यादा रहती है ना। वो खेलते हैं, कूदते हैं, तो उन्हें उतना डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन बड़ों में ये होता नहीं है। इसलिए बड़ों लोग यानी जो भी बड़े लोग हैं,
एडल्ट है, प्रौढ़ लोग व्यक्ति है, उन्होंने उपवास में इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। वो साधा उपवास यानी शास्त्रीय दृष्टिकोण से उपवास करना है आपको। एक पानी पीने में आप पोषण जल, जो ल्यूकवार्म वाटर या फिर गुनगुना पानी बोलते हैं, वो ले। इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, पिछला वीडियो है, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, वो भी देख सकते हैं। वो पानी बना सकते हैं, आपको पानी उबालना है, उबालते समय आप उसमें लौंग डाल सकते हैं, सौंठ डाल सकते हैं, उससे सिद्ध वो जल कर सकते हैं ताकि आपका अग्नि और जल्दी प्रदीप्त हो जाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले उसका। तो वो पानी आपको पीना है दिन भर में। या फिर आप दूध ले सकते हैं, लेकिन ठंडा दूध नहीं लेना है क्योंकि वो भी हेवी रहता है। तो आपको दूध उबाल कर वो ठंडा करके लेना है, यानी थोड़ा सा गर्म दूध आप पी सकते हैं, ज़्यादा ठंडा नहीं ज़्यादा गर्म नहीं। तो वो दूध भी आप सौंठ पाउडर डाल के उसको शुंठी शुद्ध यानी युक्त बना सकते हैं। और आप ले सकते हैं फ्रूट्स, आपको जूस नहीं लेना है, फ्रूट जूसेस नहीं लेने हैं क्योंकि वो भी हेवी रहते हैं। उसमें या तो आप पानी ऐड करते हो या फिर दूध ऐड करते हो। तो फ्रूट सैलड नहीं लेना है और फ्रूट जूसेस नहीं लेने क्योंकि वो हेवी है। अपने को क्या करना है, लाइट खाना है। तो इसीलिए सिर्फ फ्रूट्स आप खा सकते हैं कट करके। और आप चाहे तो राजगिरा लड्डू ले सकते हैं, जो खरजूर जो रहता है, डेट्स जो सीडलेस है, वो भी ले सकते हैं। तो इतना मेरे हिसाब से काफ़ी है बड़ों के लिए। बच्चे खा सकते हैं साबूदाना कभी कभार, ओकेजनली खाने में नहीं है, लेकिन अपनी प्रकृति जाने, अपना अग्नि पहचाने, अपने प्रकृति और अग्नि का हिसाब आपको करना है और उसी तरह से आपको खाना है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो फिर इसके फायदे क्या है, उपवास के मेनली जनरली हम कह सकते हैं, शास्त्रोक्त तो उल्लेख नहीं है उपवास कैसे छोड़ना है ना। शास्त्रोक्त बताया है आयुर्वेद ने कि भाई हल्का खाना है, मृदु हल्का, थोड़ा सा गर्म और मधुर रसात्मक खाना है, ऐसा आयुर्वेद ने बताया है। लेकिन हम जब उपवास के प्रकार देखेंगे तो कोई निरा आहार बोलते हैं, यानी आहार ही नहीं लेते हैं। जैसे कि सिर्फ निर्जल और जल युक्त, यानी पानी पी के उपवास करने वाले भी लोग हैं और फिर निर्जली भी करने वाले लोग हैं, है ना, ये भी है। और फलाहार, फल का आहार लेके भी उपवास करते हैं। तो ये करते समय आपने सावधानी बरतनी है कि निर्जल उपवास जो लोग करते हैं तो अपनी प्रकृति, उनकी बल, ये सब देख के आपको वो उपवास करना है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ये उपवास जो हम करते हैं उसके फायदे क्या है? उपवास के फायदे बहुत सारे हैं, क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया कि पुण्यप्रद माना गया है, धार्मिक तौर पे उसको पुण्य प्रदान करता है उपवास। तो आचार्य चरक ने भी उनके श्लोक में पहला वर्ड लिखा है पुण्यप्रद है, ये उपवास करना अच्छा है। दूसरा उन्होंने कहा है कि आपके शरीर में अग्नि जो है वो कम होता है, इसकी वजह से भूख नहीं लगती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। तो अग्नि प्रदीप्त करने में उपवास का बहुत फायदा होता है। तो उसे दीपन कहते हैं, जो वर्ड है शास्त्रोक्त वर्ड है दीपन। तो दीपन करने के लिए उपवास किया जाता है। फिर आपके शरीर में जो हमने बोला ना रस प्रदोषज व्याधि है, जो आपकी भूख अच्छी नहीं लग रही है या फिर खाना अच्छा नहीं लग रहा है, खाने के बारे में आपको द्वेष लग रहा है, खाना खाते बैठते खाना खाने के लिए लेकिन अच्छा नहीं लगता, तो अन्न द्वेष जिसे बोलते हैं, तो ये भी कुछ चीज़ें हैं, ये रस प्रदोषज व्याधि में ही आते हैं, लक्षण है उसके, तो वो भी कम होते हैं। फिर आम निर्मित अगर है आपके शरीर में, जैसे बोल सकते हैं अनडाइजेस्टेड बायोलॉजिकल वेस्ट है, तो वो भी धीरे धीरे कम होने में मदद करता है लंघन या उपवास। या फिर आपके शरीर के जो इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, वो बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं। इंद्रिय प्रसादक है उपवास जो है, ये इंद्रिय प्रसादक बोला है। और लघुता प्रदान करता है, अपने शरीर को हल्का बनाता है, इसलिए एनर्जी ज़्यादा आती है। और बल प्रदान करता है, एनर्जी अपने आप बढ़ती है। आपको लगता होगा कि उपवास में कम खाते हैं तो मुझे एनर्जी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, एनर्जी बढ़ती है। तो उपवास के ये बहुत सारे फायदे हैं, तो इसीलिए उपवास को औषध बोला है। तो लंघन तो करना ही चाहिए।
तो गाइज ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। नमस्ते।